बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी आँख के बदले आँख का दूसरा और आखिरी हिस्सा पेश खिदमत है। दुनिया के वालिदा ने जब दुनिया को इस हालत में देखा तो बेहोश हो गईं। इसी दौरान कुछ न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर आ गए। उन्हें शायद अस्पताल के अमले में से किसी ने इन्फॉर्म किया था। उन्होंने अरकम और इसके वालिद को घेरा और ताबड़तोड़ सवाल करने लगे। अरकम ने उन्हें सारी बात बताई तो वो वीडियो बना के चले गए। रात के ख़बरनामे में ये ख़बर हर चैनल पे चल रही थी। अरकम के अस्पताल के फ़ोन पे कई NGOs की तरफ से फ़ोन आए जिन्होंने इसे अपनी मदद का यकीन दिलाया। अरकम ने इन सब का शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन उसने इस्माइल अगेन फाउंडेशन से रब्ता किया और इन्हें दरख्वास्त की कि वो दुनिया के इलाज के सिलसिले में उनकी मदद करें। उन्होंने कहा वो जल्द ही अपनी डॉक्टर्स की टीम के साथ विज़िट करेंगे। पुलिस शायद इस केस को भी दूसरे बहुत से केसेस की तरह इग्नोर कर देती, मगर NGO और चैनल्स की रिपोर्ट्स की वजह से इस पर दबाव था, इसलिए उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी। असफर घर से गायब था। घर वालों का कहना था वो नहीं जानते कि असफर कहाँ है। पुलिस ने इसके दोस्तों को भी थाने बुलाया, पूछगछ की, मगर असफर का पता नहीं चल रहा था। स्टॉप के साथ वाली बिल्डिंग पे लगे CCTV कैमरे के फुटेज से भी असफर की तेज़ाब फेंकने की वीडियो मिल गई। पुलिस ने इसके घर के बाहर सादा लिबास में कुछ एहलकार तैनात कर दिए और जहाँ जहाँ उसके मिलने की उम्मीद थी वहाँ छापे मारने शुरू कर दिए। न्यूज़ चैनल भी CCTV कैमरे से हासिल शुदा वीडियो चला दी और आवाम से अपील की कि मुलजिम की कोई ख़बर हो तो पुलिस से रब्ता किया जाए। जल्दी एक इत्तला पे एक होटल से असफर को गिरफ़्तार कर लिया गया। जब इससे तशवीश की गई तो इसने बताया, मैं दुनिया से शादी करना चाहता था मगर इसके घर वाले नहीं माने। मैंने सोचा अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। बस मैंने बाज़ार से तेज़ाब ख़रीदा और इस पर फेंक दिया। पुलिस ने चालान काटा और इसे अदालत में पेश कर दिया। इसके जुर्म की वीडियो मौजूद थी, सो इसे सज़ा सुना दी गई और जेल भेज दिया गया। दुनिया बच गई मगर इसका जिस्म चूँकि बुरी तरह झुलस चुका था, इसलिए सर्जरी की ज़रूरत थी। इस्माइल अगेन वालों ने दुनिया को अपने खर्च पे सर्जरी के लिए जर्मनी भेजा। जब बहुत सी सर्जरीज़ के बाद वो लौट आई तो उसने एक फ़ैसला किया। उसने फाउंडेशन चेयरपर्सन से दरख्वास्त की कि वो उसकी मदद करे। उनकी रहनुमाई और मदद के साथ इसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर के नाम से फोरम बनाया, जिसके ज़रिए इसने हुकूमत से अपील की कि वो तेज़ाब फेंकने वालों के लिए आँख के बदले आँख और कान के बदले कान के शरई कानून के तहत एक ऐसा कानून पास करें जिसकी रोह से मुजरिम को भी तेज़ाब से इतना ही जलाया जाए ताकि कोई दोबारा ऐसा करने का सोच भी ना सके। मजहबी तबकों ने इस तहरीक को सपोर्ट किया और इस इक़दाम को सराहा, मगर सो कॉल्ड लिबरल्स ने इसे संगदिलाना और सख्त सज़ा कहते हुए इसकी मुखालफत की। एक ऐसे सहाफ़ी ने इसे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इसको गलत साबित करने की कोशिश की। दुनिया ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस सहाफ़ी को दिन में तारे दिखाए। सहाफ़ी ने इससे पूछा, आप समझती हैं आपका मुतालबा दुरुस्त है? क्या ये ज़ालिमाना सज़ा न होगी कि मुजरिम को भी वैसी ही अज़ियत दी जाए जैसे कि आपने सही? दुनिया ने इसे देखा और बोली, आपको ये जुल्म इस वक्त नज़र नहीं आता जब बेगुनाह लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, बच्चों को रेप किया जाता है, गरीबों को सड़कों पे लूट लिया जाता है, करप्शन की वजह से आम इंसान का हक मारा जा रहा है।
आपको ये सज़ा सख्त लग रही है? मुझसे पूछें मैंने 6 माह का अरसा कैसे गुजारा। रोज़ जब मेरी बैंडेज तब्दील की जाती थी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं जहन्नुम की आग में जल रही हूँ। मेरे जिस्म से स्किन को नोचा जाता था, इस पर मेडिसिन लगाई जाती थी तो जलन का एहसास मुझे सोने नहीं देता था। मैं दर्द से चीखती थी तो मेरे घर वाले भी मेरे साथ रोते थे। ये अज़ियत सिर्फ मैंने नहीं झेली, मेरे घर वालों के हर एक फ़र्द ने झेली है। मेरे वालिदैन में बहुत अमीर नहीं है कि मेरा इलाज करवा सकते। मुझे NGOs का सहारा लेना पड़ा, इसके बावजूद कि मेरी 20 सर्जरी हो चुकी है। मैं खुद भी आईने में अपने आप को नहीं देख सकती। मैं बाहर जाती तो लोग अजीब अजीब आवाज़ें कसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कहीं जॉब के लिए जाती हूँ तो बग़ैर इंटरव्यू के मुझे इनकार कर दिया जाता है। मेरा इल्म, मेरी डिग्री, मेरी काबिलियत सब मेरी इस मस्त शक्ल के सामने कुछ भी नहीं। बच्चे मुझे देख के डर जाते हैं। आप इस तकलीफ़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जो मैं हर पल सहती हूँ। और आप मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने वाले मुजरिम को क्या सज़ा देंगे? सिर्फ 5 साल की कैद और कुछ हज़ार जुर्माना? नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरा मुजरिम भी ये सब कुछ बर्दाश्त करे ताकि इसे अपने जुर्म की संगीनी का एहसास हो, ताकि वो 5 साल के बाद जेल से निकले किसी और दुनिया की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। और सबसे अहम बात ये कि जब मेरे रब ने खुद अपनी किताब में ये कानून दिया है तो इसी में हमारी बका है। आप देखें जिन इस्लामी ममालिक में इस कानून पे अमल दरामद होता है वहाँ जराइम की शरह किस कदर कम है। सऊदी अरब में आपको ऐसा कोई केस क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सब जानते हैं कि इसकी सज़ा में मुजरिम को भी तेज़ाब से जलाया जाएगा। 100 लोगों कोई गलत काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं। आप सहाफ़ी हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। पिछले दिनों ईरान में एक शख्स ने खातून पे तेज़ाब फेंका। कोर्ट ने इसी शरई कानून के तहत मुजरिम को सज़ा सुनाई कि वो खातून भी इस मुजरिम को ऐसे ही तेज़ाब से जलाएं और ये सज़ा सरेआम दी जाएगी। अगरचे इस खातून ने मुजरिम को माफ़ कर दिया, मगर आप इस शख्स की हालत देखते मुझे यकीन है ये ईरान में तेज़ाब गर्दी का पहला और आखिरी केस था। अल्लाह ताला ने इसीलिए सज़ा सरेआम देने का हुक्म दिया कि दूसरे मुजरिमाना जहन वाले लोग इबरत पकड़ें और समझ जाएं कि जुर्म करके वो छूट नहीं जाएंगे। जबकि हमारे मुल्क में पहले तो हमारी पुलिस ही इतनी करप्ट है कि मुजरिम चंद हज़ार के एवज़ खुलेआम फिरता है और इसे कोई ख़तरा नहीं होता कि वो पकड़ा जाएगा। अगर पकड़ा भी जाए तो अदालती निज़ाम इतना सुस्त और फुल ऑफ करप्शन है कि सज़ा पाने के बजाय थोड़ी सी रिश्वत और झूठी गवाही से इसे बाइज़्ज़त बरी करवाने के लिए काफ़ी है। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी और जब तक ये बिल पास नहीं करवा लेती चैन से नहीं बैठूंगी। एंकर के पास कोई जवाब ना था, सो इसने ब्रेक ले ली। दुनिया ने मीडिया पर आवाज़ उठाई, लोगों ने इसे फिर भरपूर मदद दी। कुछ वकला और जजेस भी इस कानून के हक़ में थे। आखिरकार हुकूमत को इस कानून का बिल पास करना पड़ा और दुनिया को इस दिन हकीकी सुकून मिला जिस दिन असफर को सरेआम तेज़ाब से वैसे ही जलाया गया जैसे इसे जलाया गया था। इसे यकीन था अब इसके मुल्क में कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा। इस्माइल अगेन फाउंडेशन ने दुनिया को ट्रेनिंग दी और इसकी फाइनेंशियली मदद की और आज वो अपना एक स्कूल चला रही है जिसमें अपने जैसी बर्न व कटम्स को ही बतौर स्टाफ हायर करती है और एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे सारी दुनिया में लेक्चर भी देती है। असफर ने अपनी तरफ से इसको किसी काबिल नहीं छोड़ा, मगर अल्लाह ने इसकी हिम्मत और हौसले की इनाम के तौर पर इसे पहले से ज़्यादा नवाजा है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलब